हेलो 11th क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वन मोर बेसिक टॉपिक दैट इज रिक्वायर्ड इन बेसिक मैथ्स। इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इसका नाम इंटीग्रेशन है, हिंदी में हम इसे समाकलन कहते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ टॉपिक्स आर required in physics to solve some derivations, some numericals। तो डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वीडियो वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन के लिए सिंबल जो यूज होता है वो एक इस तरह से एस लेटर यूज होता है और मैंने अंदर लिखा है y डॉट डी एक्स। इसका सेम मीनिंग है जो हमने डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी डिस्कस किया था, दैट y इज डिपेंडेंट अपॉन x। ठीक है, एंड ये इसका सिंबल होता है, कर्व्स s बनाया हुआ होता है थोड़ा स्ट्रेच करके। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके फॉर्मूलाज। तो देखिए इधर डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, बट इन द केस ऑफ इंटीग्रेशन जब भी हम किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो x का मल्टीपल हो जाता है प्लस c। यहाँ 1 है तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, अगर यहाँ 2 होता तो 2x, 4 होता तो 4x, पाई होता तो पाई x। c यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी इक्वेशन का, किसी भी नंबर का, हमें ये प्लस c लिखना कंपलसरी होता है। मोस्ट ऑफ द केस में इसकी वैल्यू जीरो लेते हैं, तो कहीं कहीं नहीं भी बताते हैं टीचर, बट जरूरी होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज x की पावर n डॉट dx। तो इसमें आपको क्या करना होता है, पावर में 1 ऐड करना होता है एंड देन जो भी आंसर आता है एड ऑन होने के बाद उसी को डिनोमिनेटर में लिखना होता है। मीन्स अगर x की पावर 2 है तो इंटीग्रेट होके हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3। c तो लिखना कंपलसरी है। साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस का कॉस एक्स, और डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करते हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है प्लस का कॉस एक्स। तो ये डिफरेंस है, दोनों में अपोजिट हो जाते हैं। यहाँ साइन कॉस का होता है साइन, 1 अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, और लास्ट फॉर्मूला दैट इज रिक्वायर्ड इज ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स। तो ये 6 फॉर्मूलाज इनफ होते हैं 11th-12th में इंटीग्रेशन को डील करने के लिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ लिया है 2 डॉट डी एक्स। तो इंटीग्रेशन किसी भी नंबर का जब हम करते हैं तो x का मल्टीपल हो जाता है वो, तो ये हो गया 2x प्लस c एज यूजुअल। पाई का करेंगे इंटीग्रेशन, देन पाई x प्लस c। x की पावर n वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। x की पावर 3 का करेंगे तो 3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी 3 प्लस 1, तो आंसर विल बी x की पावर 4 अपॉन 4। कुछ इस तरह से भी दे सकता है टीचर 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स। अब कई बच्चे इसको लॉग वाले फॉर्मूले से रिलेट करके आंसर लिख देते हैं लॉग एक्स की पावर 4। दैट इज रॉन्ग। वो फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब 1 अपॉन एक्स होगा इंटीग्रेशन। अगर एक्स की पावर मोर देन 1 होगी तो आप वो उस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम। पहले पावर को ऊपर शिफ्ट करते हैं तो माइनस में आ जाएगी पावर। अब ये वही कॉन्सेप्ट हो गया है एक्स की पावर n वाला, तो इसमें 1 ऐड करेंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा x की पावर -3 अपॉन -3 प्लस c। नेक्स्ट है 2x की पावर 5। तो देखिए 2 को हम आउट कर देंगे, x की पावर 5 को इंटीग्रेट करेंगे, तो x की पावर 5 का इंटीग्रेशन विल बी 2 x की पावर 6 अपॉन में 6। अब 2 और 6 कैंसिल हो सकते हैं, तो आंसर विल बी x की पावर 6 अपॉन में 3 प्लस c। सेम अगर पावर फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन वाली पावर में 1 ऐड करो और जो भी इसका आंसर है उसी से डिवाइड भी कर दो, तो आंसर विल बी x की पावर 8/5 अपॉन 8/5 प्लस c। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस का साइन। अब इंटीग्रेशन आर ऑफ 2 टाइप्स, डेफिनेट और इनडेफिनेट, मतलब निश्चित और अनिश्चित। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हमें लिमिट्स यूज करने पड़ते हैं। यहाँ अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज लिमिट, बट याद रखिए इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है। पर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में वी डोंट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ लिमिट, हमें लिमिट की कोई यूज नहीं होती। जो अभी हम कर रहे थे ये इतना, दीज ऑल आर कैटेगराइज इनटू इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने यहाँ कहीं पर भी कोई लिमिट पुट नहीं किया, सिंपल इंटीग्रेशन परफॉर्म किया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन गिवन होगा, साथ ही इंटीग्रेशन के साइन पर 2 वैल्यूज प्रोवाइडेड होगी, एक लोअर हाफ में और एक अपर पार्ट में।
तो इसे हम बोलते हैं अपर लिमिट और इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट। तो देखो इसको एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है x की पावर 2 डॉट dx, तो पहले आप इंटीग्रेट कर दो तो आंसर आ गया x की पावर 3/3। अब ब्रैकेट के बाहर अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्रोवाइड कर दो। रूल ये कहता है कि ये जो भी वैल्यूज गिवन है ये x के प्लेस पे पुट करनी है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन। तो इस 3 का कोई रोल नहीं होगा, इस 3 को आउट कर दिया। अब पहले इस x की जगह पे 2 रखना है, तो हो जाएगा x का क्यूब है दैट्स वाई 2 का क्यूब माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो लोअर लिमिट है हमारे पास में 1, तो ये हो गया 1 का क्यूब। अब सॉल्व कर लो मैथ्स, 2 का क्यूब इज 8, 1 का क्यूब इज 1, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 7/3। तो देखो लिमिट यूज करने की वजह से आंसर डेफिनेट हो गया 7/3 ही आएगा। अगर हम लिमिट यूज नहीं करते तो आंसर विल बी x³/3। अब x तो कुछ भी हो सकता है, दैट्स वाई लिमिट यूज करने वाली जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में डालेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। साइन x डॉट dx लिमिट है 0 to पाई। साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस का cos x 0 to पाई। अब आपको क्या करना है, इस माइनस से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए पहले आउट कर लो इसको। पहले अपर लिमिट पुट करनी है x के प्लेस पे, तो यहाँ हो गया cos पाई माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करनी है cos 0। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आपको cos पाई और cos 0 की वैल्यूज पता होने चाहिए। cos पाई का मीनिंग है cos 180 एंड cos 180 होता है -1 माइनस cos 0 की वैल्यू। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर विल बी 2। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1/x² डॉट dx लिमिट है 5 और 2। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा x को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर -2 डॉट dx। इंटीग्रेट करिए तो x की पावर -1/-1 लिमिट्स हैं 2 to 5। इस 1 का कोई रोल नहीं है लिमिट में, तो इसको आउट कर दिया। सॉरी, अब इस 1 x की पावर -1 को डिनोमिनेटर में लेके, तो ये बन गया 1/x। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं और इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, तो आंसर आ जाता है -3/10। इसी एक्सप्लेन करते हुए दो और क्वेश्चन है। cos x का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है 0 से 90। तो cos का इंटीग्रेशन बच्चों आपको पता है साइन होता है, और लिमिट अप्लाई कर देंगे, आंसर इज 1। एक और क्वेश्चन है लॉग से रिलेटेड। 1/x डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन होगा log x, लिमिट है 2 to 3। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। अब लॉग का एक रूल होता है कि जब भी log m माइनस log n होता है हम उसको डिवाइड में लिख सकते हैं, ये हम आगे एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो उसी फॉर्मूले की हेल्प से मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। आप यहाँ पे भी स्किप कर सकते हो क्योंकि अभी आपको फॉर्मूला नहीं पता है। तो ये था इंटीग्रेशन और उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस। आप इस वीडियो को देख के क्वेश्चन समझिए और फिर एक वर्कशीट जो आपको प्रोवाइड होगी वो आप करके मुझे बताइए आपको ये टॉपिक समझ में आ गया या नहीं। इस टॉपिक के इतने ही क्वेश्चंस इनफ है, इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा डिफिकल्ट आता भी नहीं है हमारे सिलेबस में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करके बताएं आपको समझ में आया या नहीं। तब तक के लिए सी यू।